नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड का स्कूलों में इस साल भी कम होगी पढ़ाई। पहली से 12वीं कक्षा तक के सिलेबस में 25% की होगी कटौती। जेईपीसी के डायरेक्टर ने कहा कि इस महीने जारी होगा नया सिलेबस। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर इस सत्र में भी कोरोना का साया रहेगा। अभी तक राज्य के प्राथमिक और मिडिल स्कूल पर ताला लटका है। इस कारण झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने एक बार फिर पहली से 12वीं कक्षा तक के सिलेबस में कटौती का निर्णय लिया है। जेईपीसी के डायरेक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने बताया कि इस बार 25% तक सिलेबस में कटौती की जाएगी। तैयारी शुरू हो गई है। इस महीने के अंत तक सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। नया सिलेबस के आधार पर पहले से 12वीं कक्षा तक की जो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिलेबस को कम करने का निर्णय एक्सपर्ट की तरफ से लिया जाएगा। इसमें विषयवार शिक्षकों की कमेटी बनाई जाएगी। इनकी ओर से दिए गए सुझाव पर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में सितंबर से शुरू होगा जन औषधि केंद्र, मिलेगी कोरोना की दवा। तीसरी लहर को लेकर कई चरणों पर तैयारी की जा रही है। इसी सिलसिले में रिम्स में अब जन औषधि केंद्र को अपडेट कर खोलने की तैयारी है। तीसरी लहर को लेकर इसके खोलने की कयावत तेज कर दी गई है। रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया है कि इस केंद्र में हर एक दवा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पर सभी विभागों से चर्चा हो चुकी है, कौन कौन सी दवा मरीजों के लिए जरूरी हो सकती है। इसके अलावा जन औषधि केंद्र को खोलने के लिए टेंडर भी निकाला गया है, जिस पर 20 अगस्त को अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। अगले माह से रिम्स में जन औषधि केंद्र खोल दी जाएगी। इसके खोलने के बाद कई तरह की जो दवाइयां मिल सकेंगी, साथ ही कोरोना की दवा भी जरूरतमंद मरीजों के लिए जो उपलब्ध कराई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 55,000 पारा शिक्षक आकलन परीक्षा देने के लिए तैयार। जाने क्या हो सकता है पासिंग मार्क्स। झारखंड के पारा शिक्षकों ने कहा है कि 18 वर्ष सेवा देने के बाद भी सरकार अनुभव को प्राथमिकता न देकर दक्षता की परीक्षा लेना चाह रही है। इसके बावजूद राज्य के 55,000 पारा शिक्षक आकलन परीक्षा देने को तैयार है। उक्त निर्णय सोमवार को झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ राज्य इकाई की बैठक में लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष मोहसिद्दीकी शेख व सचिव सुमन कुमार की जो देखरेख में आयोजित इस बैठक में शिक्षकों ने प्रस्तावित बिहार मॉडल के विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया है। सदस्यों ने कहा कि वेतनमान नियमावली लागू होने के बाद जिस तिथि से टेट उत्तीर्ण को वेतनमान मिलेगा, उसी तिथि से आकलन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पारा शिक्षकों को भी वेतनमान का लाभ दिया जाए। इसके अलावा परीक्षा का पासिंग मार्क्स ST SC OBC के लिए 25% एवं सामान्य वर्ग के लिए 30% रखा जाए। परीक्षा में अनुभव के आधार पर प्रत्येक एक वर्ष के लिए 1 नंबर का वेटेज अंक दिया जाए। 1 से 5 वर्ग व 6 से 8 वर्ग के लिए एक ही परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य की 14 बड़ी सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति। पथ निर्माण विभाग ने राज्य में 14 बड़ी सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। विभाग इसकी प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए आगे की कार्रवाई कर रहा है। कुल 514.59 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति अभी दी गई है। इसमें से एक पुल का निर्माण कराया जाएगा। दुमका हंसडीहा पथ पर करीब 11 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराया जाएगा। इन सड़कों में से अधिकतर ग्रामीण सड़कें थी। इसे पथ निर्माण विभाग ने ग्रामीण कार्य विभाग से अपने अधीन ले लिया है। इसके बाद उनका निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सड़कों की मजबूतीकरण व चौड़ीकरण के काम के साथ ही राइडिंग क्वालिटी में सुधार किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची पटना के लिए नया रेल रूट होगा शुरू। 32 किलोमीटर घटेगी दूरी। ट्रेन से रांची पटना के बीच सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार रांची से पटना के लिए नया रेल रूट मार्च 2022 तक चालू हो जाएगा। इससे रेल यात्रियों की परेशानी दूर होगी और वो रांची से पटना जल्दी पहुंच सकेंगे। खबर के अनुसार वाया कोडरमा बड़काकाना हजारीबाग बन रही नई रेल लाइन से रांची से पटना की दूरी 13 घंटे की बजाय 11 घंटे ही हो जाएगी। रेल यात्रियों को पहले के मुकाबले में 32 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इससे जो है रांची पटना आना जाना आसान हो जाएगा। बता दें कि रांची पटना के बीच चलने वाली ट्रेनों को गोमो व बंगाल के झालदा नहीं जाना पड़ेगा। इस रूट पर जो है ट्रेन बड़काकाना हजारीबाग से कोडरमा होते हुए पटना निकल जाएगी। इस्लामपुर नटेसर रोड का जो है काम पूरा होते ही रांची से पटना के लिए एक और रेल लाइन का विकल्प मौजूद होगा। मिली जानकारी के अनुसार बड़काकाना के बाद टाटी सिलवे और सांकी स्टेशन के बीच का काम फाइनल स्टेज में है। एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि 95% काम पूरा हो गया है। बहुत जल्द इस रूट से ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरफ्तार ऑटो ड्राइवर को ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट के लिए गुजरात ले गई सीबीआई। धनबाद जज मौत मामले में नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग के लिए सीबीआई दोनों आरोपियों को गुजरात ले गई है। इससे पहले सीबीआई ने धनबाद जज उत्तम आनंद मौत मामले में दोनों आरोपियों ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा और उनके साथी जो राहुल वर्मा को धनबाद में सीबीआई की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत में पेश कर 10 दिन की रिमांड ली थी। सोमवार की
रात सीबीआई की टीम ने धनबाद जिला पुलिस के इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह सहित 10 हथियारबंद जवान की सुरक्षा में दोनों को हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए निकली है। दिल्ली से दूसरी ट्रेन से उन्हें गुजरात के गांधीनगर ले जाया जाएगा। गुजरात के गांधीनगर में स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक लैब में दोनों का टेस्ट कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खारसवा में हाथियों का उत्पात, साइकिल से घर लौट रहे युवक को हाथियों ने कुचला, दोस्त ने भागकर बचाई जान। झुंड में शामिल है 12 हाथी। खारसवा वन क्षेत्र के अंतर्गत बिसेगोड़ा कासीडी मेन रोड में जंगली हाथियों के झुंड ने एक साइकिल सवार को कुचलकर मार डाला है, जबकि उसके आगे चल रहे दूसरे साइकिल सवार दोस्त ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। दोनों ही अपने घर आ रहे थे। घटना सोमवार की देर शाम की है। झुंड में 12 हाथी शामिल हैं और जो खारसवा क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। मृतक की पहचान खारसवा के प्रगनाथ डी निवासी बलराम किराई 30 वर्ष की उम्र में की गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो घर में घुस हाथियों ने महिला को कुचला। हाथियों के झुंड ने घर पर बोला धावा, महिला ने भागने का किया प्रयास, हाथियों ने कुचला। लातेहार के हिरहंज प्रखंड क्षेत्र के चिरू पंचायत अंतर्गत रोहना गांव में जंगली हाथियों ने एक महिला को कुचलकर मार डाला है। घटना सोमवार देर रात की है। हाथियों ने जब महिला के घर पर धावा बोला तो वो सो रही थी। अचानक नींद से जागी और हाथियों को देख भागने का प्रयास किया, पर हाथियों के झुंड ने उसे कुचल दिया। मृतक की पहचान आसिया खातून 28 वर्ष के रूप में की गई है। घटना की जानकारी देने के बाद वनकर्मी मौके पर पहुंचे और 20,000 रुपए नगद राशि अंतिम संस्कार के लिए दिया गया है। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को लातेहार भेजा गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से छेड़छाड़ व हैक करने के आरोपी झारखंड से गिरफ्तार। पलामू डीसी कर रहे हैं पूछताछ। चुनाव आयोग की वेबसाइट से छेड़छाड़ व हैक करने के आरोपी में पुलिस ने झारखंड के पलामू जिले के चैनपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन समेत अन्य वरीय पदाधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले का नेटवर्क यूपी और बिहार के कई जिलों से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग की वेबसाइट से छेड़छाड़ की गई है। चुनाव आयोग के वोटर आईडी बनाने वाले यूआरएल के साथ छेड़छाड़ और हैक करने का मामला सामने आया है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद पलामू जिले के चैनपुर के कारसो के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन समेत अन्य अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिमिक्स फॉल में डूबने से 2 युवकों की मौत। 15 और 16 अगस्त को फॉल में डूबे थे दोनों दोस्त। आज बरामद हुआ है दोनों का शव। नहाने के दौरान हुआ हादसा। मारंग हादा थाना क्षेत्र के दिरीगढ़ा रिमिक्स फॉल घूमने आए 2 युवकों की फॉल में डूबने से मौत हो गई है। घटना 15 और 16 अगस्त की है। मंगलवार को दोनों का शव बरामद किया गया है और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है। दोनों ही अपने दोस्तों के साथ घूमने आए थे और नहाने के दौरान हादसा हुआ है। मृतकों में रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के पोखरटोला निवासी अंबर खोया 21 वर्षीय और गुमला के चैनपुर का रहने वाला डेनिस सिद्धांत टोपो और फिर बिक्की 22 वर्षीय की उम्र में की गई है। दरअसल डेनिस सिद्धांत 15 अगस्त को 7 दोस्तों के साथ रिमिक्स फॉल घूमने आया था और इसी बीच वह नहाने के लिए पानी में उतरा और तेज बहाव में बह गया। वही 16 अगस्त को अंबर खोया अपने 3 दोस्तों के साथ रिमिक्स फॉल घूमने आया था और नहाने के क्रम में अंबर खोया नदी को पार कर दूसरी ओर चला गया और लौटने के क्रम में वह नदी में डूब गया। सोमवार की शाम 5 बजे अंबर ने नदी में डूबने की जानकारी उसके दोस्तों ने परिजनों को दी। इसके बाद परिजन दिरीगढ़ा पहुंचे। अंबर खोया घर का इकलौता बेटा था और वह ITI कर रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर की आशंका के बीच झारखंड सुस्त। रांची, खुट्टी, धनबाद में संक्रमित बढ़े। बिहार में हमसे 3 गुना अधिक टेस्टिंग। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बीच झारखंड सैंपल टेस्टिंग में सुस्त पड़ गया है। तीसरी लहर की आशंका के बीच हम रोज औसताना 50,000 ही टेस्टिंग कर पा रहे हैं, जबकि पड़ोसी बिहार में हमसे 3 गुना अधिक 1.5 लाख रोजाना सैंपल टेस्टिंग कर रहा है। उड़ीसा में 70,000 सैंपल जाँच हो रहे हैं। कम जाँच से संक्रमित पकड़ में नहीं आ रहे हैं, वे दूसरों में संक्रमण फैला रहे हैं। रांची, धनबाद व खुट्टी में 8 दिन में तेजी से संक्रमित बढ़े हैं। रांची में जहां मरीज 57 से बढ़कर 102 हो गए हैं, वहीं खुट्टी में 4 से 8 मरीज हो गए हैं। धनबाद में संक्रमितों की संख्या 19 से बढ़कर 27 हो गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।